हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत बढ़िया। तो हमने अपने लास्ट वीडियोस में एक चैप्टर को स्टार्ट कर रखा था जिसका नाम था स्टार्टअप्स एंड इट्स रजिस्ट्रेशन। हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था स्टार्टअप्स एंड इट्स रजिस्ट्रेशन। ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हमने सबसे पहले सीखा स्टार्टअप का मतलब कैसा होता है, क्या होता है स्टार्टअप को एज ए स्टार्टअप रिकॉग्नाइज कैसे किया जाता है, स्टार्टअप में हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। हमने डिफरेंट डिफरेंट चीजें इस चैप्टर के बारे में सीखी। सबसे पहले मैं रिकॉल करवा देता हूँ स्टार्टअप का मतलब क्या होता है। स्टार्टअप एक इनोवेशन होती है। क्या होती है स्टार्टअप एक इनोवेशन होती है जो कि हेल्प करती है लोगों को उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है। यानी कि स्टार्टअप एक नई तरह का एक स्टार्टअप, किसी भी बिजनेस को स्टार्टअप बनने के लिए क्या बनना पड़ता है, उसको एक इनोवेशन होना पड़ता है जो कि हेल्प करे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। फिर पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि स्टार्टअप को रिकॉग्निशन कैसे मिलता है, यानी कि स्टार्टअप को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है और स्टार्टअप के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। हमने फंड्स के बारे में पढ़ा अपने लास्ट वीडियोस में। अब जो हम अपना टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टार्टअप, यानी कि स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। ठीक है। तो आज के जो हमारे टॉपिक का नाम है उसका नाम है रजिस्ट्रेशन स्टेप्स, यानी कि क्या क्या स्टेप्स ऐसे हैं स्टार्टअप के जिसको मतलब ऐसा स्टेप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि स्टार्टअप को रजिस्टर करवाना तो उसके क्या क्या स्टेप होंगे। यानी कि आज के टॉपिक का हमारा जो नाम है वो है रजिस्ट्रेशन स्टेप्स ऑफ स्टार्टअप। ठीक है। देखो, आज हम सीखेंगे स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले जो स्टेप है उसका नाम है इनकॉर्पोरेशन ऑफ बॉडी। ठीक है। बॉडी नहीं या फिर हम इसे कहेंगे बिजनेस एंटिटी। क्या कहेंगे? बिजनेस एंटिटी। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी ये चीज बताई थी कि स्टार्टअप को रजिस्टर करने के लिए उसका बिजनेस एंटिटी किसी भी तीन बिजनेस एंटिटी में हम स्टार्टअप को रजिस्टर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। पहले मैंने बताया था या तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, या फिर वो एलएलपी हो, या फिर वो पार्टनरशिप फर्म हो। यानी कि स्टार्टअप को मतलब जो स्टार्टअप को इनकॉर्पोरेट किया जाता है वो कौन से बिजनेस एंटिटी में किया जाता है। या तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, या तो वो एलएलपी होनी चाहिए, या तो वो पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए। ठीक है। ये तीन एंटिटी ऐसी होती है जिसमें हम स्टार्टअप को क्या कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला प्रोसेस होता है। यानी कि सबसे पहला प्रोसेस हमारा क्या है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस एंटिटी। यानी कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस एंटिटी में हमने क्या पढ़ा कि स्टार्टअप को हम कौन से बिजनेस एंटिटी के फॉर्म में हम फॉर्म कर सकते हैं। तो तीन बिजनेस एंटिटी में हम फॉर्म कर सकते हैं। पहला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म। फिर उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होता है उसका नाम है, रुको अगला स्टेप पढ़ाता हूँ। अगले स्टेप का नाम होता है रजिस्टर विद स्टार्टअप इंडिया। बी है इसका, रजिस्टर विद स्टार्टअप इंडिया। यानी कि अब मान लो कि हमको अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट करना है। हमने चूज कर लिया कि हम अपने स्टार्टअप को एक एज एलएलपी बनाएंगे। यानी कि हमने अपनी बिजनेस एंटिटी को चूज कर लिया कि हम अपनी बिजनेस एंटिटी एक एलएलपी के रूप में हम अपने स्टार्टअप को स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद जब हमने इसको चूज कर लिया, फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रजिस्टर करना पड़ेगा अपने स्टार्टअप को। कौन सा वेबसाइट, कहाँ पर? स्टार्टअप इंडिया के वेबसाइट पर। यानी कि स्टार्टअप इंडिया के हम वेबसाइट पर जाएंगे और वहां पर जाके हम अपने स्टार्टअप को क्या करेंगे, रजिस्टर। वहां पे जाके हम अपने स्टार्टअप को क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे। ठीक है। जब हमारी जो एंटिटी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, मतलब मान लो मैंने एलएलपी बना लिया, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, रजिस्टर करूंगा कहाँ पे, स्टार्टअप इंडिया पे जाके। अब स्टार्टअप इंडिया पे जब मैं जाऊंगा तो वहां पे जाके मैं क्या करूंगा, सिंपल सा इसका प्रोसेस होता है। इसका प्रोसेस ये होता है कि हम स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे जाएंगे, जिस वेबसाइट का नाम मैंने पहले ही बता रखा है, www.startupindia.gov.in। उस वेबसाइट पर जाने के बाद हम क्या करेंगे, वहां पे रजिस्टर का ऑप्शन होगा। रजिस्टर करने के लिए वहां पे हम सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे। फिर उसमें हमारे ओटीपी आएगा। फिर हमें उसके अंदर क्या, ओटीपी डालने के बाद फिर उसमें हम क्या करेंगे, हम जो भी इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगा होगा हम उसमें चीजें उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे, नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह। फिर वो सब ऑप्शन पुटअप करके हम इजिली रजिस्टर कहाँ हो सकते हैं, किसमें, स्टार्टअप इंडिया के वेबसाइट पर। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा अगला जो उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होगा, फिर होगा अगला स्टेप है गेट रिकॉग्निशन फ्रॉम डीपीआईआईटी। देखो, गेट रिकॉग्निशन
विद DPIIT। देखो, एक बार हम स्टार्टअप इंडिया के वेबसाइट पर रजिस्टर हो गए, फिर हमें रिकॉग्निशन लेनी पड़ेगी किसके साथ, DPIIT के साथ रिकॉग्निशन लेनी पड़ेगी, यानी कि DPIIT के पास अपनी एप्लीकेशन को फाइल करना पड़ेगा, फिर DPIIT हमें क्या देंगे, रिकॉग्निशन देंगे। DPIIT क्या देंगे, हमें रिकॉग्निशन देंगे एज अ स्टार्टअप। ठीक है। अच्छा, DPIIT में रजिस्टर होने के बाद इसमें क्या लिखा हुआ है कि द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर क्रिएटिंग अ स्टार्टअप इंडिया इज टू द सर्विस एंड रिसोर्सेज रिलैक्सेशन पब्लिक नॉर्म्स, यानी कि एक बार जब हम DPIIT के साथ रजिस्टर हो जाएंगे तो उसके अंदर हमें फिर क्या मिलेंगे, स्टार्टअप इंडिया के बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। ये हमने पहले वाली क्लासेस में पढ़ा था कि स्टार्टअप अगर हम एज अ स्टार्टअप रजिस्टर हो जाते तो हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, लगातार 10 सालों तक क्या मिलेंगे, स्टार्टअप इंडिया के बेनिफिट मिलेंगे, स्टार्टअप बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। और क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा लगातार 10 साल तक हमें स्टार्टअप बेनिफिट मिलेगा। 3 कॉन्टिन्यूस ईयर तक टैक्स हमारा क्या होगा, टैक्स एग्जम्प्ट होगा, ये हमने कल भी पढ़ा था। ठीक है। 3 लगातार सालों के लिए हमारा क्या होगा, टैक्स एग्जम्प्ट होगा। और हमें हमें बहुत सारे पावर्स मिलेंगे, हम अपने सर्टिफिकेट पे खुद ही साइन कर सकते हैं, और हमें इजीली क्या मिल जाएगा, ट्रेडमार्क मिल जाएगा, इजीली कॉपीराइट मिल जाएगा, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में भी हमें क्या करेगा, सस्ते दामों में हमारा काम हो सकता है। ठीक है। शुरू से बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन स्टेप्स ऑफ स्टार्टअप, यानी कि स्टार्टअप को कैसे कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। पहला जो स्टेप है वो क्या है कि अपने बिजनेस एंटिटी को चूज करो। हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं बिजनेस एंटिटी को चूज करने के लिए। पहला ऑप्शन होता है एज अ LLP, एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और एज अ पार्टनरशिप फर्म। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, रजिस्टर विद स्टार्टअप इंडिया। हमें स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पर जाना होता है और अपने आप को रजिस्टर करना होता है। एक बार जब हम स्टार्टअप इंडिया के वेबसाइट पर रजिस्टर हो जाते हैं, फिर उसके बाद हमें क्या लेना पड़ता है, रिकॉग्निशन लेनी पड़ती है, किससे, DPIIT से। यानी कि DPIIT से आपके पास अपनी एप्लीकेशन को जमा कराते हैं, फिर वो हमें रिकॉग्निशन देते हैं एज अ स्टार्टअप। ठीक है। अब जब हमें एक बार रिकॉग्निशन मिल जाती है DPIIT से, तो उसमें हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं, हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि हमें 3 कंटिन्यूस ईयर तक हमारा जो टैक्स होता है वो क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है। स्टार्टअप इनकॉर्पोरेशन से लेकर 10 साल तक हमें क्या मिलता है, स्टार्टअप के बेनिफिट्स मिलते हैं, और हम अपने डॉक्यूमेंट्स पे खुद ही साइन कर सकते हैं। और जो हमारा ट्रेडमार्क का प्रोसेस होता है वो क्या होता है, आसान हो जाता है, और उसमें हमारी कॉस्ट क्या लगती है, कम भी लगती है। ठीक है। ऐसे ऐसे कर करके हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं DPIIT में रजिस्टर होने के बाद। फिर उसके बाद जो हमारा प्रोसेस होता है, फिर होता है एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्निशन। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ रिकॉग्निशन का मतलब क्या हुआ, तो फिर इसका हमारा जो अगला प्रोसेस होता है वो होता है एप्लीकेशन ऑफ रिकॉग्निशन। ठीक है। देखो, एप्लीकेशन ऑफ रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ रिकॉग्निशन का मतलब होता है once on the startup India form the details has filed with as the entity detail full address। अच्छा, देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक बार जब हमारा वो क्या बोलते हैं DPIIT के पास एप्लीकेशन चले जाते हैं, फिर हमें क्या करना पड़ता है, एप्लीकेशन ऑफ रिकॉग्निशन देना पड़ता है। एप्लीकेशन ऑफ रिकॉग्निशन में हमारा क्या क्या आता है, हमारा एड्रेस आता है, डिटेल्स आती है, अगर वो कंपनी है तो कंपनी में कितने मेंबर्स है, कंपनी के केस में मेंबर है ना, LLP के केस में हमें डेजिग्नेटेड पार्टनर और पार्टनर की इंफॉर्मेशन देनी होती है, पार्टनरशिप के केस में हमें पार्टनर की इंफॉर्मेशन देनी होती है। यानी कि एप्लीकेशन ऑफ रिकॉग्निशन में हमें क्या देना पड़ता है, बिजनेस की इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है कि हमारे बिजनेस का एड्रेस क्या है, जगह क्या है, नाम पता, करते क्या है, यानी कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है, कितने मेंबर है, कितने पार्टनर्स है, कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है, सारी की सारी एप्लीकेशन हमें क्या करानी पड़ती है, जमा करानी पड़ती है एप्लीकेशन ऑफ रिकॉग्निशन में। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि स्टार्टअप इंडिया के हम वेबसाइट पे जाते हैं, हमें एप्लीकेशन ऑफ रिकॉग्निशन पे क्लिक करते हैं, हम ये सारे डिटेल्स क्लिक वो करते हैं, और फिर उसके बाद सबमिट दबा देते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन क्या हो जाती है, सबमिट हो जाती है। फिर उसके बाद जो हमारा अगला प्रोसेस आता है, प्रोसेस नंबर ई लिख देता हूँ। फिर उसके बाद जो हमारा अगला प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन के समय हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है। देखो, डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर होती है हमें, सबसे पहले हमें चाहिए होता है इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। क्या, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट।
दूसरा हमें क्या चाहिए होता है, पैन कार्ड। फिर हमें चाहिए होता है प्रूफ ऑफ फंडिंग, प्रूफ ऑफ फंडिंग। फिर अगला हमें चाहिए होता है ऑथराइजेशन लेटर, ऑथराइजेशन लेटर। और ऑथराइजेशन लेटर जो कि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, किससे चाहिए होता है हमें, रिप्रेजेंटेटिव से, रिप्रेजेंटेटिव से होता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपनी या फिर एलएलपी या फिर पार्टनरशिप फर्म, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपनी, एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। फिर हमें और क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है पेटेंट एंड ट्रेडमार्क डिटेल्स। अगर हमारे पास पेटेंट एंड ट्रेडमार्क डिटेल्स। और हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है लिस्ट अबाउट सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन, ठीक है। लिस्ट अवार्ड ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन, इफ एनी। देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। सबसे पहले हमें इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, पैन कार्ड चाहिए होता है, प्रूफ ऑफ फंडिंग यानी कि हम कौन से सोर्स से फंडिंग उठा रहे हैं उसका प्रूफ चाहिए। फिर उसके बाद ऑथराइजेशन लेटर, अगर कोई कंपनी फर्म या एलएलपी है तो उनकी तरफ से हमें क्या चाहिए होता है, ऑथराइजेशन लेटर चाहिए होता है। फिर पेटेंट एंड ट्रेडमार्क डिटेल चाहिए होते हैं कि हमारे पेटेंट और ट्रेडमार्क का क्या क्या डिटेल्स है। फिर उसके बाद लिस्ट अवार्ड ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन इफ एनी, अगर हमारे पास कोई रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट है तो वो हम लगा सकते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, ऑप्शन होता है, ठीक है। ये वाले डॉक्यूमेंट्स की हमें क्या होती है, जरूरत होती है। फिर उसके बाद ये सारी चीजें जमा कराने के बाद हमें फाइनली क्या मिलता है, ये सारी चीजें हमें जमा कराने के बाद हमें मिलता है, रुको, ये सारी चीजें हमें जमा कराने के बाद मिलता है गेटिंग द रिकॉग्निशन नंबर, क्या। फिर लास्ट में हमें क्या मिलता है, गेटिंग द रिकॉग्निशन नंबर। फिर ये सारी चीजें जमा कराने के बाद हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है रिकॉग्निशन नंबर, ठीक है। चलो हम शुरू से समझते हैं। हम आज पढ़ के आ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम जो आज पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं रजिस्ट्रेशन स्टेप्स, क्या, रजिस्ट्रेशन स्टेप्स। देखो सबसे पहला स्टेप हमने क्या पढ़ा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस एंटिटी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस एंटिटी। फिर उसके बाद हमने अगला स्टेप क्या पढ़ा, अगला स्टेप हमने पढ़ा रजिस्टर विद स्टार्टअप इंडिया, रजिस्टर विद स्टार्टअप इंडिया। फिर उसके बाद हमने अपना अगला स्टेप पढ़ा गेट रिकॉग्निशन फ्रॉम डीपीआईआईटी, गेट रिकॉग्निशन फ्रॉम डीपीआईआईटी। फिर उसके बाद हमने अपना अगला प्रोसेस पढ़ा एप्लीकेशन फॉर ऑफ रिकॉग्निशन, एप्लीकेशन ऑफ रिकॉग्निशन, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन, क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट जमा कराना पड़ता है, डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद फाइनली हमें क्या मिलता है, गेट द रिकॉग्निशन नंबर, गेट रिकॉग्निशन नंबर। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टेप्स, यानी कि रजिस्ट्रेशन के क्या क्या स्टेप होते हैं हमारे। सबसे पहले हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, हमें अपनी बिजनेस एंटिटी को, वो हम 3 फॉर्म में बना सकते हैं। पहले या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, या तो एलएलपी हो, या तो हमारी पार्टनरशिप फर्म हो। फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, हमें रजिस्टर होना पड़ता है, किसके साथ, स्टार्टअप इंडिया के साथ हमें रजिस्टर होना पड़ता है। फिर उसके बाद हमें क्या, फिर एक बार जब हम रजिस्टर हो जाते हैं स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे, फिर मैंने बताया था कि कैसे हम रजिस्टर होते हैं, हमें स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे जाना होता है, वहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन होता है, वहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, फिर हमें ओटीपी पुटअप करना होता है, ओटीपी डालने के बाद हम अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालते हैं और रजिस्टर
हो जाते हैं किसके साथ, स्टार्टअप इंडिया के साथ। फिर हमें रिकॉग्निशन लेनी पड़ती है किससे, डीपीआईआईटी से। डीपीआईआईटी से रिकॉग्निशन लेने के बाद हमें क्या क्या एज ए स्टार्टअप जो बेनिफिट मिलते हैं, हम सारे बेनिफिट के फायदे उठा सकते हैं। फिर उसके बाद हमने अगला पढ़ा कि एप्लीकेशन ऑफ रिकॉग्निशन, यानी कि हमें क्या एप्लीकेशन ऑफ रिकॉग्निशन भी जमा कराना पड़ता है। एप्लीकेशन क्या चीज़ की जमा करानी पड़ती है, उसमें हमारा जो बिजनेस का सारी इंफॉर्मेशन होती है, सारे, अगर हमारी कंपनी तो कितने मेंबर्स हैं, हमारे पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें कितने पार्टनर है, या फिर उसमें हमारी एलएलपी है तो कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर और पार्टनर्स हैं, हमें ये चीज़ें जमा करानी पड़ती है। यानी कि एड्रेस वगैरह सब कुछ सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन, हमने डॉक्यूमेंट्स पढ़े कि क्या क्या जमा कराना पड़ता है। डॉक्यूमेंट में हमारा सबसे पहला क्या होता है, पैन कार्ड होता है। हाँ, डॉक्यूमेंट में हमारा सबसे पहला पैन कार्ड होता है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होता है, ऑथराइजेशन लेटर होता है, इफ एनी, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ पिच डेक, यानी कि कोई भी वेबसाइट वगैरह तो उसका कोई प्रूफ होना चाहिए, और पेटेंट ट्रेडमार्क, अगर कोई पेटेंट ट्रेडमार्क है तो वो, या और लिस्ट ऑफ अवार्ड सर्टिफिकेट, यानी कि जितने भी सर्टिफिकेट अगर मिले हैं तो उसको भी जमा कराना पड़ता है। फिर उसके बाद हमें इन सब चीज़ों से जब ये सब प्रोसेस हम कर लेते हैं, फिर हमें क्या मिलता है, फाइनली हमारा रिकॉग्निशन नंबर मिल जाता है। तो ठीक है, ये हमारा था क्या, रजिस्ट्रेशन स्टेप्स ऑफ स्टार्टअप, यानी कि स्टार्टअप के क्या क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होते हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतने, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।